मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मिस्टर कुंदन सिंह चौहान। वेलकम बैक ऑन माय चैनल एक्यूमेन क्लासेस विद कुंदन सर। बच्चों, आज मैं आप लोगों को नेक्स्ट एंड द थर्ड चैप्टर, इसके पहले मैंने प्रोनाउन पढ़ाया है और नाउन पढ़ाया है, और ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के भी जैसे मैंने कि प्रोनाउन के नियर अबाउट मैंने 150 प्लस क्वेश्चंस करवाए हैं, और नाउन के भी 150 प्लस क्वेश्चंस करवाए हैं, और प्रोनाउन के भी 150 प्लस क्वेश्चंस करवाए। इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा कि क्या रूल्स होते हैं और किस वजह से ये रूल यहाँ पे एप्लीकेबल है, और फिर एरर है तो क्यों एरर है यहाँ पे। अंडरस्टूड गाइस? तो कॉन्सेप्ट मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा। अगर वैसे आपको चैप्टर वाइज सिर्फ कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना है तो मैं चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट बना करके वीडियोस अपलोड कर दूंगा। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन से मैं अभी आप लोगों को स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, एडजेक्टिव होता क्या है, बेसिक तो कॉन्सेप्ट में बता ही देता हूँ आपको। देखो, नाउन क्या होता था, मैंने आपको बताया था। नाउन जो वर्ड है वो नेमिंग वर्ड से आया हुआ है, नेमस वर्ड से आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, नेम। नाउन का मतलब क्या होता है, नेम होता है। अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान रखिएगा, नेम का मतलब कि किसी भी चीज़ों का नाम, कुछ भी नाम, चाहे आपका कोई इमोशंस का नाम हो, कोई अवस्था का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, कोई व्यक्ति का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, कोई भी चीज़ है ना, दुनिया में कोई भी चीज़ है, अगर उसका कुछ नाम रखते हो तो वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अंडरस्टूड गाइस? नाउन के बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है कलेक्टिव नाउन। जैसा जैसा नाम है इनका बच्चों, इनकी डेफिनेशन वही होती है। कलेक्टिव नाउन, एक होता है मटेरियल नाउन, और लास्ट होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 तरह के। प्रॉपर नाउन का मतलब तो नेम बताया, मतलब प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं, जब एग्जैक्ट नाम, प्रॉपर नाम बताया जाए किसी चीज़ों का, प्लेस, पर्सन, थिंग्स का प्रॉपर नाम बताया जाता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, है ना। अब जैसे कि वाराणसी, गाजीपुर, आगरा, दिल्ली, है ना। कोई जगह का नाम हो, कोई वस्तु का नाम, वस्तु में कुछ भी आ सकता है, रुपया, धन, दौलत, कुछ भी आ सकता है ना। मनी, रुपीज़, डॉलर, चाहे वस्तु में कोई भी चीज़ ले लो, प्लेट, चेयर, मेज़, कुछ भी, है ना। प्रॉपर नाम अगर बताया जाता है किसी चीज़ का, प्रॉपर एग्जैक्ट नाम, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। अगर कॉमन नेम बताया जाता है, मान लीजिए, देखिए, राम, मोहन, सोहन, ये तीनों क्या हैं, लड़के हैं, मतलब इनमें कॉमन नेम क्या है, राम, मोहन, सोहन, तीनों लड़के हैं, तो बॉय जो वर्ड है ये कॉमन नाउन में आएगा, राम। अगर इसका एग्जैक्ट नाम बताया जाता है कि कौन लड़का है, तो राम है। अंडरस्टूड? तो राम जो होता है प्रॉपर नाउन होता है, बॉय जो होता है कॉमन नाउन होता है। इसी तरह से स्टूडेंट, ये क्या है, कॉमन नेम है। स्टूडेंट मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, है ना। तो स्टूडेंट जो है कॉमन नेम है, इसलिए कॉमन नाउन में आता है। समझ में आ गया? कॉमन नेम। चेयर जो वर्ड ये क्या है, कॉमन नाउन है। अंडरस्टूड गाइस? चेयर जो है वर्ड वो कॉमन नाउन है। अब मैं कहता हूँ सुप्रीम चेयर, है ना, या फिर डबल हैंडेड चेयर, जो 2 हाथ रखने का बना होता है ना, वो चेयर, या मतलब इस चेयर के बारे में मैं डिस्क्राइब करके बता देता हूँ कि इसका नाम है ना, कौन सी वाली चेयर, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अंडरस्टूड गाइस? तो आगे कलेक्टिव, कलेक्शन वर्ड से बना हुआ है। कलेक्टिव का मतलब ग्रुप होता है ना, कलेक्शन का मतलब ग्रुप होता है। तो कलेक्टिव नाउन किसको, 1 मिनट इसको रफ कर देता हूँ मैं, ये मैं बस ओवरव्यू बता रहा हूँ आप लोगों को, 1 मिनट। कलेक्टिव नाउन जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स, ग्रुप को जो डिनोट करता है ना। जैसे पुलिस क्या है, अब पुलिस किसको बोलते हैं, एक आदमी को तो बोलते नहीं है ना। पुलिस का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पुलिसमैन, ज़्यादा लोग होते हैं। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को आर्मी बोला जाता है ना। आर्कीपेलागो का मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, उनके ग्रुप्स को आर्कीपेलागो बोला जाता है। तो समझ में आ गया, ये सब कॉमन नाउन होता है। कांग्रेगेशन का मतलब होता है भक्त मंडली मतलब कि भक्तों का ग्रुप, उसको क्या बोलता है, कांग्रेगेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो समझ में आ गया आप लोगों को? कैटल, पशुओं का झुंड को कैटल बोला जाता है। जो कैटल जो वर्ड होता है ये क्या होता है, CATTLE, कैटल हो गया, कलेक्टिव नाउन होता है। समझ में आ गया कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ मटेरियल नाउन, 1 मिनट। मटेरियल का मतलब क्या होता है, जिनसे भी कोई नई चीज़ बनती है उनको मटेरियल बोला जाता है ना। जिनसे भी कोई जिनसे कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो वो मटेरियल होते हैं, और उनका अगर नाम बता दिया जाए तो मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो मटेरियल नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया बच्चों, है ना, प्लास्टिक, वुड, लकड़ी से भी तो बहुत सी चीज़ें बनती हैं, राइस से भी बहुत सी चीज़ें बनती है, वीट से भी, चावल गेहूँ से भी बनते हैं, है ना। तो ये सब मटेरियल हैं, मिल्क वगैरह ये सब मटेरियल में आते हैं। अंडरस्टूड? जिनसे भी कोई नई चीज़ बनाई जाती है वो दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। अंडरस्टूड? 1 मिनट। स्टोन, ब्रिक्स, ये सब मटेरियल नाउन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है भाव, है ना। तो इसमें कौन कौन से नाउन आते हैं, जो इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, इमोशन, और स्टेट मतलब अवस्था को और इमोशंस के नाम को। जैसे इमोशंस किस तरह का इमोशन है, सॉरो, दुख, लव, हैटर्डनेस, ये सब क्या है, देखिए, जुनून, पैशन बोलते हैं ना, पैशन। अंडरस्टूड गाइस? तो ये क्या है, ये सभी वर्ड कैसे नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अवस्था कैसी हो सकती है भाई, गरीबी की अवस्था है तो पॉवर्टी बोलते हैं, है ना। अमीरी की अवस्था है, चल रही है हमारी, बहुत पैसे हैं, प्रॉस्पेरिटी बोलते हैं। किशोरावस्था है, पॉवर्टी बोला जाता है। तो हर मतलब नाउन क्या होता है, नाउन का मीनिंग होता है बच्चों की जो भी चीज़ें, अगर किसी का कोई भी ऐसी चीज़ जिनका कुछ नाम रख देते हो आप, वो नाउन कहलाता है।
अब चलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, बेसिक जानो, एकदम बेसिक डेफिनेशन क्या होती है प्रोनाउन की। द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द नाउन के बदले यूज किया जाता है, मान लीजिए राम ना यूज करके हम राम को ही से भी तो डिनोट कर सकते हैं, ही से। सीता ना यूज करके हम सीता को शी से भी डिनोट कर सकते हैं। गीता ना यूज करके हम गीता को शी से डिनोट कर सकते हैं, है ना। हम जैसे मान लीजिए पुलिस, पुलिस, अब ज़्यादा पुलिस हैं तो इनको, इनके बदले हम दे भी यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्टूड। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम ना लिख करके मैं आई भी लिख देता हूँ। तुम आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों का नाम ना लिख करके मैं यू बोल देता हूँ। तो ये जो इंडिकेटिंग वर्ड है जो किसी नाउन के बदले यूज किया जाता है, वही क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन। बेसिक चीज़ यही है प्रोनाउन को, और बेसिक पे ही पूरा चैप्टर होता है बच्चों। अब नाउन प्रोनाउन हो गए। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव बच्चों ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, उनके बारे में कुछ मीनिंग ऐड करता हो। मतलब कि एक नाउन है, मान लीजिए कि मैं बुक यूज किया हूँ, अब बुक के बारे में कुछ भी बताता है। बुक कैसी है, बिग, मान लो बड़ी है। बुक कैसी है, क्लियर है। बुक कितनी है, मैं कहता हूँ 5 है। बुक कहाँ पे है, मैं बोलता हूँ कि कौन सी बुक की बात कर रहा है, तो दोज बुक्स यूज कर देते हैं, मान लीजिए दोज बुक्स। मतलब एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं, चाहे बहुत तरह से वर्ड हो सकते हैं, कई तरह से हो सकते हैं, है ना, तो वही वर्ड क्या कहलाते हैं बच्चों, एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब जब नाउन के बदले प्रोनाउन यूज किया जाता है तो प्रोनाउन को भी वो वर्ड यूज, प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब किए जा सकते हैं उन वर्ड से, उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब या उनके डिमेरिट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो वो वर्ड क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। गॉट इट गाइस। तो अभी हम अब आगे एडजेक्टिव की तरफ ही बढ़ते हैं। देखिए एडजेक्टिव को समझाने के लिए मुझे नाउन प्रोनाउन को भी फिर से थोड़ा सा आप लोगों को बैक में जाना पड़ा था। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, द वर्ड विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी, मेरिट, डिमेरिट, नंबर्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। अंडरस्टूड गाइस। तो क्वेश्चन हम चलते हैं। अब चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा फ्यू बुक्स कि मुझे कुछ थोड़े से किताब की ज़रूरत है, बहुत थोड़ी सी, है ना, तो मैंने फ्यू बुक्स लिख दिया। बुक्स क्या है, नाउन। नाउन को यहाँ पे और कौन मॉडिफाई कर रहा है, ये फ्यू। तो यही क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव हो गया। अंडरस्टूड गाइस। मैं कहता हूँ इसको मेनी बुक्स, ज़्यादा किताबें, है ना, तो मेनी वर्ड क्या होगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, यही वर्ड एडजेक्टिव होता है। अंडरस्टूड गाइस। अब कहाँ फ्यू यूज किया जाएगा, कहाँ बुक ये मेनी यूज किया जाएगा, कहाँ पे लिटल यूज किया जाएगा, कहाँ पे ब्लैक कैसे यूज़ किया जाएगा। मतलब एक नाउन को जो विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव होते हैं वो कैसे करेक्ट यूज़ हैं, कैसे गलत यूज़ हैं। अंडरस्टूड। तो उन्हीं के बेसिस पे आज हम चर्चा करेंगे, और वो 150 क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ आप लोगों को इस सेशन में, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। ये 150 क्वेश्चन में ही आपके पूरे कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 100 क्वेश्चन और भी ऐड करूंगा मैं अलग किसी और किताब वगैरह से जो एग्जाम में, और ये जो भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ बच्चों 150 क्वेश्चन, ये 150 के 150 क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए होते हैं। मैं अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करता हूँ और उनके सोल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पे देता हूँ। अंडरस्टूड गाइस। वैसे मैंने अभी भी एक वोकैबुलरी की किताब लिख रखी है, वो कभी शेयर कर दूंगा, है ना। तो अभी फिलहाल इसको रफ करते हैं और मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूँ, और साथ साथ में आप लोग नोटबुक लेकर के बैठिएगा, उसमें नोट करने के लिए कॉपी वगैरह पेन वगैरह लेकर के बैठिएगा, क्योंकि जो रूल्स बताऊंगा, जो समझाऊंगा, उसको अच्छे से लिखिएगा। फर्स्ट सेशन किसी भी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, क्योंकि इसी में मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, किसी नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करता हूँ, उसके बारे में बताता हूँ, उसकी छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। तो इसमें आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप कोई भी चैप्टर का 3rd सेशन देख लिए, 4th सेशन देख लिए, उसमें भी चीज़ें मैं बताता हूँ, बट जो फर्स्ट चैप्टर होता है, फर्स्ट सेशन होता है उस चैप्टर का, वो थोड़ा मैं डिस्क्राइब उसको ये सोच करके बताता हूँ कि बच्चों को अभी कुछ नहीं आ रहा होगा, या आता भी होगा तो बहुत कम आता होगा। अंडरस्टूड। तो ठीक है, मैं अभी फिलहाल आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज, है ना। अनुराग से उसकी वाइफ आगे है, ये बोला जा रहा है कि, है ना, ये वाइफ के लिए बोला जा रहा है कि हु इज क्लेवरर, जो ज़्यादा चालाक है ना, और अम्यूजिंग मतलब खुश मिजाज होता है, जो थोड़ा प्रफुल्लित नेचर में हमेशा रहता है, देन ही इज़। एक चीज़, एक रूल बताता हूँ, अगर कभी भी किसी कंजक्शन से, स्पेशली एंड आ जाता है एग्जाम में, है ना, कंजक्शन से 2 एडजेक्टिव यूज किए गए हैं, 2 एडजेक्टिव जोड़े गए हैं, मान लीजिए एक एडजेक्टिव यहाँ पे, एक एडजेक्टिव यहाँ पे जोड़ा गया है ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कंजक्शन से जब 2 एडजेक्टिव जोड़े जाते हैं तो ये दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होंगे बच्चों। अब डिग्री क्या होता है बताता हूँ आपको, सेम डिग्री में होंगे। जैसे कि अगर पहले एडजेक्टिव जो यूज़ किया गया है, अगर वो पॉजिटिव डिग्री में है, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, बता देता हूँ कितने टाइप्स के होते हैं, 3 तरह के होते हैं एडजेक्टिव में। पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है बच्चों, कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव डिग्री होता है। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री उसको बोलते हैं जो किसी भी वस्तु के, किसी भी नाउन का, है ना, क्वालिटी को बताता है, मतलब क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है, प्रदर्शित करता है, उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे मैं कैसा हूँ, मान लीजिए गुड कह सकते हो, गुड टीचर, बैड टीचर कहिएगा तो मत, बैड टीचर, है ना, या अनएजुकेटेड, मतलब कुछ भी आप जो वर्ड जो किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हो, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री में आप, है ना, वो पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, इसमें 2
लोगों का, है ना, ध्यान रखिएगा, दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है ना, एक को दूसरे से बेहतर बताया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये एडजेक्टिव किस डिग्री में लिखी जाएंगी, कंपैरेटिव डिग्री में। मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि आई एम मोर इंटेलिजेंट देन माई ब्रदर, है ना, माई ब्रदर। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ तो ये तो पॉजिटिव डिग्री हो जाएगा, मेरी क्वालिटी बताई जा रही है। लेकिन बोला जा रहा है कि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ अपने भाई से, तो अब इंटेलिजेंट के पहले क्या लगाया गया है, मोर, है ना। अब इसको तुलना करने के लिए मोर का यूज करके इंटेलिजेंट लिखा गया है। अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान रखिएगा कि ये, अब पूछेगा कोई कि ये कौन सी डिग्री में एडजेक्टिव को लिखा गया है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि दो लोगों की तुलना की जा रही है इसमें। समझ में आ गया? तो कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनता है? या तो कंपैरेटिव डिग्री डायरेक्ट भी बन जाता है, जैसे स्मार्ट का स्मार्टर हो जाता है, गुड का बेटर हो जाता है ना, बैड का वर्स हो जाता है, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट होता है ना, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होता है। कुछ वर्ड के साथ डायरेक्ट ई आर यूज करके बना दिया जाता है, और कुछ एक वर्ड जो होते हैं, है ना, उनके साथ मोर का यूज करके कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। अंडरस्टूड गाइस? अब मैं आपको जब चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो ये भी बता दूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली कौन कौन से वर्ड के साथ मोर यूज करते हैं और कौन कौन से साथ डायरेक्ट यूज करते हैं। तो अभी फिलहाल इतना समझिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को बताना है। तो नेक्स्ट जो सुपरलेटिव डिग्री, अब नेक्स्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? जब दो से अधिक लोगों के बीच में हमें क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है, क्वालिटी को बताना है कि ये सबसे बेहतर है, मतलब दो लोगों से ज़्यादा लोगों के बीच में तुलना हो रही है ना, उनमें सबसे अच्छे की बात की जाती है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? अब सुपरलेटिव डिग्री एक तो डायरेक्ट बनती है, जैसे स्मार्ट वर्ड है, स्मार्ट का ये पॉजिटिव डिग्री है, स्मार्टर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और स्मार्टेस्ट जो वर्ड होगा, सॉरी RTEST, स्मार्टेस्ट, ये इसी को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड का बच्चों आपको पता है, गुड, बेटर तो कंपैरेटिव होता है, तुलना करने के लिए यूज करता है। बेस्ट सबसे अच्छा, तो ये बेस्ट जो वर्ड होता है ये क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इसको डिग्री बोलते हैं, ये डिग्री है। मोस्ट का यूज करके, है ना, देखिए सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री के साथ मोस्ट यूज करते हैं तो भी सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है, और कुछ वर्ड के सुपरलेटिव डिग्री डायरेक्ट बनते हैं, है ना। EST जनरली EST लास्ट में यूज करके, स्मार्ट में EST जोड़ दोगे स्मार्टेस्ट हो जाएगा, फुल में EST जोड़ दोगे तो फुलेस्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस? फुल, ये वाला फुल बोल रहा हूँ, समझ में है? ध्यान रखिएगा। और कुछ वर्ड के साथ मोस्ट लगा करके बनाया जाता है। तो अब मैंने रूल्स क्या बताइए, तो बता दिया डिग्री 3 तरह के होते हैं और इस तरह से ये डिग्री होते हैं। और एरर का ये, अब इनका यूजेस, डिग्री के यूजेस में पहला यूज समझिए यही है कि अगर दो एडजेक्टिव किसी कंजक्शन से, जनरली कंजक्शन एंड ही एग्जाम में देता है, या फिर और दे सकता है, एडजेक्टिव एंड से दूसरा एडजेक्टिव भी जोड़ा गया हो, तो ये दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होने चाहिए। अंडरस्टूड बच्चों? ये दोनों एडजेक्टिव सेम डिग्री में होने चाहिए। अगर इसमें बोला जा रहा है कि इसकी औरत कैसी है, ज़्यादा क्लेवर है, क्लेवर का मतलब क्या हुआ, उसके तुलना में ज़्यादा क्लेवर है, तो ये अम्यूजिंग एंड करके, अम्यूजिंग के साथ ये भी एक उसकी मतलब खुश मिजाज भी है, तो ज़्यादा खुश मिजाज के लिए मोर अम्यूजिंग यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मोर लगाएंगे, तब फिर अम्यूजिंग लिखेंगे, देन ही इज, उससे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब ये कॉन्सेप्ट अब आगे कई क्वेश्चंस में कहीं यूज होगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट, द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। रेसिपिएंट का मतलब रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राप्तकर्ता। हम बोलते क्या है कि पहले दो, है ना, यही बोलते हैं ना, पहले दो, यहाँ पे इसके सेंटेंस का सेंस यही है कि पहले दो जो रेसिपिएंट, मतलब पहले दो जो पहुंचे थे वहाँ पे, ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। सॉरी, एक चीज़ ध्यान देना, रूल जो होता है बच्चों, अगर कभी कोई न्यूमरल एडजेक्टिव, कार्डिनल और ऑर्डिनल, न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों जो नंबर्स को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? नंबर्स को बताते हैं। अब नंबर्स को तो चलो 1 भी बताता है, 2 भी बताता है, 3 भी बताता है, जैसे 1 2 3 में लिखिएगा वर्ड में 1 2 3, है ना, ऐसे ये भी नंबर्स होते हैं। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी नंबर्स ही होते हैं। तो ये दोनों न्यूमरल एडजेक्टिव में होते हैं। लेकिन ये कौन सा न्यूमरल एडजेक्टिव होता है? ये होता है ऑर्डिनल नंबर, सॉरी कार्डिनल होता है ये होता है बच्चे कार्डिनल। ये ऑर्डर को बताता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑर्डर को मतलब क्रम को बताता है, और ये संख्या को बताता है। तो ये कार्डिनल नंबर होता है संख्या वाला, और जो ऑर्डर को बताता है उसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं, ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव। अंडरस्टूड बच्चों? अगर कभी सेंटेंस में दोनों एक ही साथ यूज किया जाए तो पहले क्या आएगा, आप OR ध्यान रखिएगा, सॉरी ओसी, पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, बाद में कार्डिनल आएगा। तो फर्स्ट 2 होगा, 2 फर्स्ट नहीं होगा। फर्स्ट क्या ऑर्डर है, इसको हम पहले रखेंगे, 2 बाद में ही रहेगा। अंडरस्टूड गाइस? तो ये ध्यान रखिएगा, ओशी, ये रूल्स है कि कभी कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर दोनों एक ही सेंटेंस में यूज किए गए हों, एक ही
साथ यूज किए गए हों तो पहले क्या आएगा, ऑर्डर आएगा, बाद में कार्डिनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे द टू फर्स्ट नहीं होगा, द फर्स्ट टू क्या होगा, द फर्स्ट टू टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, ऑफ द बिलियंस ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, स्टार्स इन द गैलेक्सी, गैलेक्सी में करोड़ों अरबों, एक मिनट रफ कर देता हूँ। ये बोला जा रहा है कि गैलेक्सी में खरबों जो स्टार्स हैं, है ना, उसमें ज़िंदगी के लिए मतलब लाइफ के लिए, जीवन के लिए कितने सूटेबल है, ये बोला जा रहा है। ये पहले ही बता दिया है, बिलियंस मतलब संख्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है बच्चों। तो ध्यान रखिएगा, संख्या के लिए हाउ मेनी यूज किया जाता है, ना कि हाउ मच यूज किया जाता है। हाउ मच किसके लिए यूज किया जाता है, क्वांटिटी के लिए, मतलब मात्रा, दूध कितना है, पानी कितना है ना, गेहूँ चावल कितना है, ये मात्रा बताई जाएगी तब हम हाउ मच यूज करेंगे। और अगर संख्या बताई जाएगी, संख्या के बारे में कुछ डिस्कस करना है तो हाउ मेनी यूज करेंगे, कितना के सेंस में। दोनों का मतलब कितना होता है, इसका भी मतलब और इसका भी मतलब कितना होता है। लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जिनकी संख्या जो गिनते हैं, है ना। और ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये क्वांटिटी के लिए, मात्रा जब बताई जाती है कि 2 किलो 4 किलो 1 लीटर 2 लीटर। अंडरस्टूड गाइस। तो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे गलती है बच्चों, हाउ मच नहीं यूज किया जाएगा, मेनी यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड। इसी तरह से कहीं पे आपको आज मिल सकता है कि फ्यू का यूज़ और लिटल का यूज़, ये भी मैं आगे डिस्कस करूँगा आप लोगों को। लिटल इसी तरह से क्वांटिटी के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जिन चीज़ों को हम गिनते नहीं हैं या गिन नहीं सकते हैं तो उनके लिए लिटल यूज़ किया जाता है। फ्यू नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिन, है ना, नंबर के लिए, संख्या बताने के लिए। मतलब जैसे पानी के लिए फ्यू यूज़ नहीं कर सकते, लिटल यूज़ करेंगे। और व्यक्ति के लिए, है ना, कोई व्यक्ति हैं तो उनके लिए लिटल यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो सेंस चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस। चलिए आगे इसके बारे में बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, आगे मैं इसके बारे में बताऊँगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड आर एनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स सिंसियरली। देखिए इसमें बोला जा रहा है अ फ्यू। अब फ्यू का, फ्यू तो अ फ्यू से ही बनता है, अभी आपको बता भी देता हूँ, पढ़ाना पड़ेगा, फर्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। देखिए फ्यू से 2-3 एडजेक्टिव बनते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू जो वर्ड होता है ये नेगेटिव सेंस रखता है। देखिए नेगेटिव सेंस, ये जो होता है पॉजिटिव सेंस रखता है। अब मैं समझाऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे। ये नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों सेंस रखता है। अब इसमें डिफरेंसेस मैं बता देता हूँ, इनका मतलब क्या होता है। ध्यान रखिएगा जो फ्यू जो वर्ड है ना, फ्यू या फ्यू से बनने वाले जितने भी वर्ड हैं इनके लिए एक ही रूल होता है, इन सब के बाद कैसा नाउन यूज किया जाएगा, जो नाउन होगा वो नाउन होगा बच्चों प्लूरल, पहले चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरा काउंटेबल। नाउन में बताया था ना कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो काउंटेबल का मतलब जिनको हम गिन सकते हैं या गिनने के लिए यूज किए गए हो। इन सब के साथ, क्योंकि फ्यू से ही बने वर्ड ये भी हैं, तो इन सब के साथ पहला रूल ये है कि इन सब के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज होगा। दूसरी चीज़ है इन सब का सेंस अलग अलग होता है, इसका, इसका और इसका। इसका मतलब होता है एकदम ना के बराबर। मतलब मैं कहता हूँ कि मैंने इंस्टीट्यूट खोला और कुछ ही छात्र वहाँ पे आए थे जिससे मुझे इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ा, है ना। आई ओपनड अ इंस्टीट्यूट बट few students came to the institute, that's why I had to wind up my institute। मुझे इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ा। समझ में आ गया, मतलब इतने कम छात्र थे जिससे मेरी को फीस नहीं मिल पाती थी सही, जिससे मैं वो बिजनेस या वो एजुकेशन सेंटर मैं सही से रन नहीं कर सकता था। तो फ्यू का मतलब होता है बच्चों नेगेटिव सेंस में, मतलब कि कुछ संख्या में तो मिले हैं आपको, कुछ संख्या में हैं लेकिन वो सुटेबल नहीं है। समझ में आया, मतलब ना के बराबर एकदम संख्या। और अ फ्यू का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में, जिससे काम चल सके, है ना। अगर मैं कहता हूँ अ फ्यू स्टूडेंट्स केम टू माय इंस्टीट्यूट, इसी वजह से मैंने आगे कंटिन्यू पढ़ाना शुरू किया। कुछ बच्चे मेरे क्लास में आए जिसकी वजह से मैं अपनी क्लास को आगे जारी रखा। अब कुछ बच्चे आए का मतलब कि इतने बच्चे जरूर थे जिससे मैं अपनी क्लास आगे चला सकता था। तो अ फ्यू स्टूडेंट्स केम टू माई इंस्टीट्यूट्स, दैट्स वाई आई कंटिन्यूड टू टीच देयर। अंडरस्टूड गाइस। तो ध्यान रखिएगा अ फ्यू का मतलब होता है जिससे काम चल सके। इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है ना, ये सम के सेंस में आता है ना, सम के सेंस में, कुछ के सेंस में। और इसका मतलब होता है नॉट सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त नहीं है जिससे काम आपका चल ना पाए, नॉट सफिशिएंट। और द फ्यू का मीनिंग क्या होता है, जितने भी संख्या में हैं उतने सब। अंडरस्टूड। जैसे कि मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी मेरे पास बच्चे थे सब ने क्लास छोड़ दिया, या जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया था वो सब सेलेक्ट हो गए, तो ये बोला जाएगा द फ्यू स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय मी, मेरे द्वारा पढ़ाए गए थे। जितने भी बच्चे मेरे द्वारा पढ़ाए गए थे हैव बीन टॉट बाय
मी, आगे लिखा जाएगा हैव सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, इन गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में क्या हो गए, सेलेक्ट हो गए। तो एक्चुअली बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना कि द फ्यू जो है ये ज़्यादातर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही यूज होता है, या कोई भी सेंटेंस यूज होता है मान लीजिए बीच में भी, तो उस सेंटेंस के स्टार्टिंग से ही यूज हो, क्योंकि ये जो सेंस है ना जितना भी मेरे पास थे सब, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही ये सेंस आता है, अंडरस्टूड है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं नहीं कहता कि 100%, इंग्लिश में तो कुछ भी 100% नहीं होता, एक रूल बनता है, उसको से आपके भाव कहने का अलग होगा और उसके साथ दूसरा यूज हो जाएगा, है ना। अभी मैं बहुत सारे ऐसे रूल्स बताऊंगा, फिर उसके एक्सेप्शन बताऊंगा आप लोगों को, तो इसे ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया। फ्यू का मतलब होता है एकदम ना के बराबर, अ फ्यू का मतलब सम, और द फ्यू का मतलब होता है जितना है सब, है ना। इसका मतलब हुआ कि नॉट मेनी बट ऑल दैट आर देयर, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना है सब। अब ये पॉजिटिव सेंस में भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव सेंस में भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये नेगेटिव सेंस देता है और ये पॉजिटिव सेंस देता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी रफ कर देते हैं बच्चों। तो अब देखिए एक क्वेश्चन को बताने के लिए मुझे ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कराना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि जो इनका सेंस होता है ना, जैसे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का ये सेम सेंस होता है बच्चों, 1 मिनट, लिटिल का भी। तो लिटिल वर्ड भी इसी तरह से सेम, इसी की तरह के रूल लिटिल का है, सेम टू सेम। बस अंतर क्या है, सिर्फ अंतर ये है बच्चों कि ये लिटिल जो वर्ड होता है ये नाउन सिंगुलर रहेगा और अनकाउंटेबल रहेगा, बस अंतर यही होता है, अनकाउंटेबल नाउन होगा। ये काउंटेबल नाउन प्लूरल के साथ होता था, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल को तो प्लूरल बना ही नहीं सकते हैं, और ये मात्रा को बताता है, ये संख्या को बताता है, बस अंतर यही होता है। अगर मान लीजिए मुझे ये बोलना है कि जितना दूध मेरे पास था पूरा बिल्ली पी गई, तो द लिटिल आएगा, वहाँ पे द फ्यू नहीं आएगा। द लिटिल मिल्क आई हैड, कॉमा करके, हैड बीन ड्रंक बाई कैट, अंडरस्टूड, द लिटिल। अगर मैं ये कहता हूँ कि जितने भी बच्चे मेरे पास थे सब सेलेक्ट हो गए, द फ्यू स्टूडेंट्स, है ना, द फ्यू स्टूडेंट्स आई हैड इन माई इंस्टीट्यूट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, अंडरस्टूड गाइस। तो अंतर बस यही होता है, दोनों का, इन तीनों का सेंस इन्हीं तीनों की तरह होता है, बस अंतर ये होता है कि ये अनकाउंटेबल चीज़ें, मतलब दूध हो गया, पानी हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, है ना, मतलब जिनको हम गिनते नहीं हैं उनके साथ ये यूज़ किए जाएंगे, और ये जिनको हम गिनते हैं उनके साथ यूज़ किए जाएंगे। गॉट इट गाइस। लिटिल का मतलब एकदम ना के बराबर। रेफ्रिजरेटर में बहुत ही थोड़ा सा दूध था इसलिए मैं चाय नहीं बना पाई गेस्ट के लिए। अब क्या है, मतलब दूध इतना था जिससे काम चल ही नहीं सकता था, इनसफिशियंट था, है ना, नॉट सफिशियंट के सेंस में था ना वो। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे लिटिल यूज किया जाएगा, अ लिटिल नहीं। अ लिटिल का मतलब तो होता है काम चलने लायक हो जाए, है ना। तो आगे बच्चों बहुत ज़्यादा डीप में ही पढ़ाने लगूंगा अभी, तो फिर वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, फिर ये क्वेश्चंस आपके नहीं हो पाएंगे पूरे। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वैसे मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगा और चैप्टर पढ़ा करके कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। तो अभी फिलहाल अब आप खुद बताइए, एरर क्वेश्चन नंबर 5 में, अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, आभार होता है ना, ग्रेटिट्यूड, आर एनफ। एक चीज़ ध्यान देना, आर यूज किया गया है, अ फ्यू के बाद नाउन क्या होता है, प्लूरल होता है, तो वर्ड नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, वर्ड्स होगा, शब्दों, है ना, ध्यान रखिएगा, अंडरस्टूड। क्यों, अ फ्यू के बाद, द फ्यू के बाद और फ्यू के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल काउंटेबल होता है, अंडरस्टूड गाइस। तो अभी इसको रफ करते हैं, यही गलती थी। नेक्स्ट, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। एक चीज़ ध्यान देना, कंपैरिजन करने के लिए एक तो हम क्या यूज़ करते हैं, मोर प्लस, मोर का भी यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, एज और पॉजिटिव डिग्री, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री भी यूज़ किया जाता है, कंपैरिजन बनाया जाता है, पॉजिटिव डिग्री, अंडरस्टूड गाइस। और एज पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, 1 मिनट, डिग्री एज से भी कंपैरिजन किया जाता है। ये कभी भी एज और नहीं लगता है, एज नॉट नहीं लगता है, एज के साथ एज आएगा ही आएगा जब आप किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं। ये कह रहा है कि वो अपनी मुसीबत को, अपने दुख को उतना फील करता है, जितना, उतना या उससे ज़्यादा फील करता है जितना कि वे फील करते हैं, वे, अंडरस्टूड। तो उतना के सेंस में हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एज मच एज, अंडरस्टूड गाइस, ये होगा एज मच एज, और या फिर इवन मोर देन, या फिर उससे ज़्यादा करता है। सेंटेंस का मतलब क्या है कि वह अपनी तकलीफ़ों को, है ना, उतना, इतना ज़्यादा, है ना, इतना ज़्यादा महसूस करता है या उनसे भी ज़्यादा महसूस करता है। 1 मिनट रफ कर देता हूँ। कहने का मतलब है कि वह अपने तकलीफ़ को, अपने दुख को उनसे, है ना, उन, इनसे, इनके इतना या फिर इनसे ज़्यादा, समझ में आ गया सेंस, इनके इतना या इनसे ज़्यादा ही महसूस करता है, फील करता है। तभी हम एज मच एज और इवन मोर देन लगाते हैं, जब कंपैरिजन किसी के बराबर में हो या फिर उससे ज़्यादा हो। 1 मिनट, देखिए 5 क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना टाइम लग गया आप लोगों को। 1 मिनट। अभी हम इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे।
आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। चीज़ ध्यान दीजिए, कंपैरिजन सेम टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में किया जाता है। ये लिख सकते हो कि दो चीज़ों का कंपैरिजन सेम टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ किया जाएगा। और वैसे भी जब दो एक्शन का कंपैरिजन हो तो वो एक्शन जिरंड के फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि नाउन का कंपैरिजन होता है ना। तो नाउन क्या है? नाउन जिरंड क्या है? एक नाउन ही है। तो हम रीडिंग तो यूज किए, सही है, मोर देन टू प्ले नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? प्लेइंग होगा। अंडरस्टूड गाइस? ये ध्यान रखिएगा, आईएनजी फॉर्म के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है वही पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका रहेगा। तो अगर यहाँ पे जिरंड यूज किया है तो यहाँ पे कंपैरिजन में यहाँ पे भी जिरंड ही होना चाहिए। अंडरस्टूड गाइस? 1 मिनट। तो इस रूल को लिख लीजिएगा, दो जिरंड के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा, ना कि एक जिरंड और एक इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज़ नॉट मेनी ट्रैफिक। देखिए बच्चों, मच का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये मैंने बताया था आप लोगों को। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको हम गिनते नहीं हैं। और मेनी का यूज करते हैं बच्चों, 1 मिनट, NY। मेनी का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन। अंडरस्टूड? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन जो होगा, ये ध्यान रखिएगा कि मेनी के बाद जब काउंटेबल नाउन आएगा तो ये जो नाउन होगा ये प्लूरल फॉर्म में होगा, PL। अंडरस्टूड? ध्यान रखिए, PL है ये। मेनी के बाद सिंगुलर भी होता है, लेकिन कब होता है? जब बीच में A या N में से कोई एक लग जाए फिर नाउन आए, तब ये नाउन क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तब इसको सिंगुलर ही कंसीडर किया जाता है। और मच के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर होता है। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो मेनी का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? मच यूज़ करेंगे। और दूसरी चीज़ ट्रैफिक देख लो, ये सिंगुलर यूज़ भी किया गया है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही यूज़ किया जाता है। अंडरस्टूड? तो मच ट्रैफिक होगा। देयर इज़ नॉट मच ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहती है जहाँ पे मैं रहता हूँ, उस गली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहती है जहाँ पे मैं रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड। पुलिस पहुंची और खोज की। क्या खोजा? अ लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर इन हिज शॉप। होर्डेड का मतलब बच्चों इकट्ठा करना। होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना, छुपा के रखना, छुपाए हुए शुगर को, मतलब चीनी को। अब चीनी को खोजी तो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे। अब खुद सोचो, चीनी तो किलो के हिसाब से लिया जाता है, तो अ लार्ज नंबर नहीं यूज किया जाएगा, अ लार्ज क्वांटिटी। अंडरस्टूड? क्वांटिटी, ये ध्यान रखिएगा, गलती यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एज अ ड्रामेटिस्ट शाह इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सुपीरियर, जूनियर, एंटीरियर और प्रेफर, और भी वर्ड्स हैं इसके, जूनियर हो गया, सीनियर। इन वर्ड के साथ प्रपोजिशन प्रायर है ना, आई और जो IOR जनरली लगे होते हैं ना, IOR देखोगे सब में है, इनके साथ दैन का यूज़ नहीं करते हैं, इसके साथ प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, दैन नहीं यूज होगा, प्रेपोजिशन टू यूज किया जाएगा तुलना करने के लिए। जैसे मैं अपने भाई का जूनियर, एल्डर के साथ भी ऐसा होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अपने भाई मैं राधे से सीनियर हूँ, तो आई एम सीनियर देन राधा नहीं होगा, आई एम सीनियर टू राधा। अंडरस्टूड? तो सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, एल्टीरियर है ना, एल्डर, प्रायर, इनके साथ दैन यूज़ नहीं किया जाता है, प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एज अ ड्रामेटिस्ट की तरह से सा जो है वो सुपीरियर है, मतलब ज़्यादा अच्छा है, किससे? एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर, जो 20वीं शताब्दी के कोई दूसरे राइटर थे। अब तुलना तो सा को निकाल के किया जाएगा ना, सा की ही तुलना हो रही है, तो इसको एक साइड कर दिया जाएगा और सबको दूसरे साइड, तो एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। तो ध्यान रखिएगा कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ ध्यान रखिएगा अदर का भी यूज किया जाता है। एनी के साथ हो या ऑल के साथ हो तो अदर यूज करते हैं। अंडरस्टूड? बिना अदर के कंपैरेटिव नहीं होगा, अगर तुलना कर रहे हैं तो अदर का यूज करेंगे हम। अगर मान लीजिए एनी 20th सेंचुरी राइटर होता, अगर कि सा की तुलना की जा रही है, यहाँ पे अदर नहीं होता, एनी 20th, तो 20th सेंचुरी में तो सा भी था, और जब सा था 20th सेंचुरी में, तो आदमी की खुद की तुलना कैसे कर सकता है कोई? तो इसीलिए अदर लगाते हैं कि दूसरे से। एनी अदर का मतलब क्या होता है? किसी दूसरे राइटर से, सा को हटा करके। और एनी राइटर का मतलब किसी भी राइटर से, तो सा भी तो उस राइटर में था। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये एग्जाम में आती हैं और आदमी कंफ्यूज हो जाता है। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज़, दो बड़ी सिटीज़ में, द फॉर्मर का मतलब पहले वाली, इज़ बिगेस्ट नहीं होगा बच्चों, बिगर होगा। क्या होगा? बिगर, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में तो हम तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। बिगेस्ट तो तब होता है जब दो से अधिक होते हैं, बिगेस्ट तो 2+ के लिए करते हैं ना, दो से ज़्यादा के लिए बिगेस्ट यूज करते हैं, और दो के लिए हम बिगर यूज करते हैं। अंडरस्टूड गाइस? क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा फास्ट कराना पड़ेगा हमें बीच में, नहीं तो क्वेश्चंस का हमें ड्यूरेशंस भी, क्योंकि एक तरह से ये जो सेक्शंस जो मैं बना रहा हूँ, जितने भी CDS के एग्जाम आने वाले हैं, बैंकिंग के, SSC के, SI के, इनके एग्जाम्स जो आने वाले हैं, है ना, इनके लिए मैं प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ कि बच्चे थोड़ा बहुत आता है उनको प्रैक्टिस अच्छी चाहिए, उनको सोल्यूशंस अच्छे चाहिए जो कि एग्जाम में
यूज हो। नेक्स्ट, अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में बात करिए। अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक, एक बैंक की तरह ही होती है। बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक्स टू द कस्टमर, बट ये कस्टमर को चेक बुक इशू नहीं कर सकती। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर, मैं 100% नहीं बोल, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगाने से ये क्या बनता है बच्चों, एडवर्ब। शॉर्ट में लिख दिया, एडवर्ब बनता है, एडवर्ब, ये लिखो एडवर्ब। एडवर्ब का काम क्या होता है, ये वर्ब को, है ना, या किसी दूसरे एडजेक्टिव को या फिर किसी एडवर्ब को, मतलब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या करता है, ये नाउन को और प्रोनाउन को, ये सिर्फ इन दोनों को मॉडिफाई करता है। एक तरह समझो कि नाउन को ही करता है। अब नाउन के ही बदले तो प्रोनाउन वर्ड यूज किया जाता है, तो डेफिनेटली है कि नाउन को करता है तो प्रोनाउन को भी करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव नाउन के लिए यूज किया जाता है कि नाउन कैसा है, क्या है ना। और एडवर्ब नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके जितने दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, उनको मॉडिफाई करता है। अंडरस्टूड गाइस? तो ध्यान रखिएगा। और एल वाई ज़्यादातर 99% केसेस में एल वाई जब लास्ट में होता है तो ध्यान रखिएगा ये एडवर्ब होता है। अब 99 ही क्यों बोला, क्योंकि बहुत से ऐसे एडजेक्टिव भी होते हैं जो एल वाई लास्ट में होते हैं, वो लेकिन वो एडजेक्टिव होते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एल वाई लेकिन किसके साथ, एडवर्ब के साथ। एडवर्ब के साथ अगर, सॉरी, एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगेगा तो ये क्या बनता है, एडवर्ब बनता है। लेकिन अगर किसी नाउन के साथ एल वाई लगाया गया है, एल वाई, तो ये क्या बनता है बच्चों, एडजेक्टिव बनता है। जैसे मंथ क्या है, समय का नाम है ना, मंथ समय का नाम है, और एल वाई लगा दिया तो समय का नाम है, ये तो नाउन है, मंथ जो है वो नाउन है, एल वाई लगा दिया तो ये मंथली हो गया। अब मंथली एक एडवर्ब नहीं है, ये तो एडजेक्टिव ही है। क्यों? क्योंकि देखो कि मंथली का यूज हमेशा नाउन के साथ होता है। मंथली, मंथली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंडिचर, है ना, मंथली इनकम, तो ये नाउन के साथ यूज होते हैं ना, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये कुछ एक्सेप्शन चीज़ें हैं जो एल वाई, फ्रेंडली रिलेशन, अब रिलेशन के पहले फ्रेंडली यूज किया गया तो फ्रेंडली वर्ड किससे बना है, फ्रेंड से। फ्रेंड नाउन होता है, नाउन के साथ एल वाई लगाए तो वो एडजेक्टिव बनता है, ना कि एडवर्ब बनता है बच्चों। लेकिन एडवर्ब कैसे बनता है, जैसे स्मार्ट, किसी की क्वालिटी है, स्मार्ट क्या है, क्वालिटी है, मतलब एडजेक्टिव है, इसके साथ एल वाई लगा दिया तो स्मार्टली। मेरा भाई तुम्हारे ही सिमिलर है, माई ब्रदर इज सिमिलर, तो सिमिलर जो वर्ड है क्या है, सिमिलर। देखिए सिमिलर जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, अब एल वाई लगा दिया तो क्या बन गया, एडवर्ब। समझ में आ गया? सिमिलैरिटी जो होता है वो नाउन होता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मतलब आपको कभी मैं सेशन से एक्स्ट्रा और स्पेसिफिक इन्हीं चीज़ों पे मैं बताऊंगा कि किसी वर्ड को एडजेक्टिव कौन सा होता है, एडवर्ब कौन सा होता है उसका, और नाउन, उसका नाउन पार्ट कैसे हो, क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, है ना। ब्यूटीफुल क्या है, देखिए ब्यूटी जो वर्ड है, BEAUTY, सॉरी UTY, ब्यूटी है नाउन, ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुली जो वर्ड बन जाएगा ये एल वाई लग जाएगा तो ये एडवर्ब बन जाएगा। तो एडवर्ब का काम तो पता ही है कि वर्ड को मॉडिफाई करता है, ना कि किसी नाउन को। तो इसमें गलती क्या है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह ही होती है। तो ये क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है एक चीज़ की दूसरे चीज़ से, तो एडजेक्टिव यूज करेंगे बच्चों, ना कि एडवर्ब। सिमिलर होगा बच्चों, सिमिलर है, सिमिलरली नहीं है ना, ये एल वाई नहीं लगेगा क्योंकि एडजेक्टिव यूज करना है, क्योंकि तुलना करने के लिए यूज किया गया है ना, नाउन की तुलना कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चीज़ों को एकदम डिटेल्स में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, है ना, आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को कमेंट आएंगे कि सर इसको एकदम एडजेक्टिव को, प्रोनाउन को और नाउन को एकदम से डिटेल्स में पढ़ा दीजिए, तो ये क्वेश्चंस कराने के बाद मैं उसको डिटेल्स में वीडियोस बना करके डाल दूंगा, अच्छे से पढ़ा करके। अंडरस्टूड गाइस? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। एवरीवन एग्रीज, हर कोई सहमत है, दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत की सभी नदियों में गंगा जो है वो क्या है, सबसे होलीएस्ट का मतलब पवित्र है ना, पवित्र है। तो ध्यान रखिएगा, अदर तो कंपैरेटिव डिग्री में यूज करते हैं। अंडरस्टूड? जब ऑल यूज किया गया है तो अदर यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में होता है जब दो चीज़ों की तुलना होती है। यहाँ पर रिवर्स यूज कर दिया गया है, मतलब दो से अधिक लिखोगे तो ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं बच्चों दो लोगों के बीच में तुलना करने के लिए, और सुपरलेटिव, अगर यहाँ पे होलियर होता तो ये दो नदियों की तुलना होती, लेकिन होलीएस्ट मतलब ये सबसे पवित्र नदी की बात कर रहा है कि गंगा जो है भारत की जितनी नदियां हैं सबसे पवित्र है। तो होलीएस्ट यूज किया गया है, तो सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ, 1 मिनट, सुपरलेटिव डिग्री के साथ बच्चों अदर का यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। अंडरस्टूड गाइस? ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ओके, तो ऑल द रिवर्स हो जाएगा बच्चों, ना कि ऑल अदर रिवर होगा। नेक्स्ट 1 मिनट, 12 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है, कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाई बिस्किट्स एज हिज पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग गेस्ट। देखिए कृष्णा दौड़ करके कहाँ गया, पास के ग्रोसरी की दुकान पे। तो पास के ग्रोसरी का सेंस होता है बच्चों नियर बाई, है ना। देखिए नियर बाई का मतलब होता है पास का, और नियरली का मतलब होता है बच्चों लगभग,
है ना। इसका मतलब होता है लगभग, अप्रोक्सीमेट के सेंस में, अप्रोक्सीमेट के सेंस में। और इसका मतलब होता है पास का, एडजेसेंट टू, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाले। तो ध्यान रखिए नियरिंग वर्ड यूज़ नहीं किया जाएगा यहाँ पे। नियर, देखिए स्पेलिंग तो ठीक है बच्चों, लेकिन मेरी राइटिंग जो है ना, मैंने नोट्स बहुत ज़िंदगी में कम बनाए हैं, स्कूल ही नहीं जाता था, कहाँ से नोट्स बनाऊंगा। नियर बाई यूज़ किया जाएगा, और लिखा तो मैं बहुत ही कम हूँ। चलो तो ये हो जाएगा कम आपका गलती। नियर बाई ग्रोसरी या नेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, है ना, टू द नेक्स्ट ग्रोसरी स्टोर, लेकिन नियरिंग यूज़ नहीं किया जाएगा, वो गलत वर्ड यूज़ किया गया है। अंडरस्टूड गाइस? क्यों भैया? बिस्किट खरीदने के लिए गया वहाँ पे एज, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई गेस्ट को, मतलब इंतजार कर रहे थे गेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वाइल गिविंग अ लोन, जब लोन दिया जाता है उसके बारे में बात। वाइल गिविंग अ लोन यू मस्ट चेक, आपको जरूर चेक करना चाहिए इफ़ द बोरोवर, बोरोवर का मतलब लोन लेने वाला, हैज़ सफिशिएंटली कोलेटरल टू रीपे इट, क्या वो पर, देखो ध्यान रखो कोलेटरल जो वर्ड है बच्चों, कोलेटरल, 1 मिनट, कोलेटरल वर्ड जो है ये नाउन है ना। तो नाउन के साथ बच्चों एल वाई लगाएंगे थोड़ी, क्योंकि नाउन के साथ कौन यूज किया जाता है? एडजेक्टिव। और सफिशिएंट जो वर्ड है, सफिशिएंट ये एडजेक्टिव है, लेकिन सफिशिएंटली जब बन जाएगा ये एल वाई लग जाएगा, तो ये तो एडवर्ब बन जाएगा। तो यहाँ पे एल वाई यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, ये एल वाई का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, ध्यान दीजिएगा कि नाउन जब भी यूज़ किया जाएगा, अगर नाउन को मॉडिफाई करना है, कोई नाउन है तो उसको मॉडिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। अगर एक वर्ब को मॉडिफाई करना है या किसी दूसरे एडवर्ब को या एडजेक्टिव को, नाउन को छोड़ करके किसी को मॉडिफाई करना है, तब कौन मॉडिफाई करेगा? एडवर्ब करेगा। ये बेसिक डिफरेंस होता है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑल्दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली एवरीवन अंडरस्टूड द अंडरलाइंग मीनिंग। देखिए यद्यपि उसकी स्पीच जो थी एकदम से क्लियर नहीं थी, है ना, एवरीवन अंडरस्टूड, हर कोई समझ गया, है ना, उसकी मीनिंग, उसकी जो अंडरलाइन मीनिंग थी वो समझ गए। ध्यान रखिएगा कि अभी मैंने बताया स्पीच क्या है बच्चों? नाउन है। ऑल्दो स्पीच की ही स्पीच की ही बात कर रहा है ना, कि स्पीच कैसी थी, तो कौन बताएगा? स्पीच एक नाउन, मतलब नाउन कैसा है वो कौन बताएगा? एक एडजेक्टिव बताएगा। तो क्लियर जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, और क्लियरली एल वाई लग गया है, ये क्या बन गया है? एडवर्ब बन गया है। जैसे कि अब यहाँ पे तो क्लियर यूज किया जाएगा क्योंकि नाउन के बारे में ही बात की जा रही है। एडवर्ब कब यूज किया जाता? मतलब कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सही साफ साफ नहीं सुन पाया। एक चीज़ ध्यान रखना, आई कुड नॉट लिसन, मतलब सुन पाया। लिसन क्लियर नहीं होगा, सॉरी क्लियर नहीं होगा यहाँ पे, मैं सुनने की बात कर रहा है ना, एक वर्ब है, एक्शन है ना। अब सुनना क्या है? कोई क्रिया है। अब ये काम कैसे हुआ? एडवर्ब बताएगा। अब यहाँ पे क्लियरली यूज किया जाएगा, है ना। समझ में आ गया कि एक वर्ब को मॉडिफाई करना है। सुना तो कैसे सुना भाई? क्लियरली सुना। अंडरस्टूड? इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि एक वर्ब को एक मॉडिफाई करता है, एक एडवर्ब है। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? एक नाउन को करता है। तो स्पीच क्या है? नाउन। अब नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन कैसा है कैसा नहीं है, तो एडजेक्टिव बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री है। एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड नहीं होगा, एंड से जोड़ दिया ना। अब मैंने कहा था एक रूल में स्टार्टिंग में कि दो एडजेक्टिव जब एंड से या कंजक्शन से जोड़े गए हों तो दोनों एडजेक्टिव एक ही फॉर्म में होने चाहिए। अगर ये सुपरलेटिव है तो भैया ये भी सुपरलेटिव होगा। तो वेरी टैलेंटेड नहीं होगा, मोस्ट टैलेंटेड होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों, ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड, सॉरी इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। अंडरस्टूड गाइस? ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये रूल मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, चोरी के आरोपी पाने के बाद, सनी वाज सेंटेंस्ड, सनी वाज सेंटेंस टू 5 years इम्प्रिजनमेंट, सनी को 5 साल की सजा हुई, यही बोला जा रहा है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नाउन को मॉडिफाई एक एडजेक्टिव करता है, या नाउन को कुछ ऐसे नाउन भी मॉडिफाई करते हैं, है ना, जो यूनिट के सेंस में यूज किए जाते हैं। तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा। और अपस्ट्रॉफी, एक तो ये प्लूरल नहीं यूज किया जाएगा, और दूसरा ये अपस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं किया जाएगा इनके साथ। तो यहाँ पे टू 5 years इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, टू 5 year इम्प्रिजनमेंट, 5 साल का सज़ा। तो यहाँ पे एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं लगाओगे तो भी ये सेंटेंस करेक्ट ही होगा। तो नो नीड ऑफ अटैचिंग अपस्ट्रॉफी एस। जैसे हम क्या बोलते हैं, 10 ईयर ओल्ड बॉय, ये यूज करते हैं, है ना। 2 hours की क्लास का क्या बोलते हैं? 2 hours क्लास। 3 years बीटेक प्रोग्राम, उसके साथ अपस्ट्रॉफी नहीं लगाते हैं क्योंकि ये यूनिट है। अंडरस्टूड है? यूनिट अगर किसी का एडजेक्टिव बनता है तो अपस्ट्रॉफी यूज करने की जरूरत नहीं है। वैसे द रेलवेज ने बनाया है, मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स, ट्रैक को क्रॉस करना।
अब पनिश्ड ऑफेंस नहीं होता बच्चों, उस पर लिखा होता है पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध। तो क्या होता है वो, पनिश्ड ऑफेंस नहीं होता है, पनिशेबल ऑफेंस, एक दंडनीय अपराध। रेलवे ने ट्रैक को क्रॉस करने को एक दंडनीय अपराध बनाया है, यही होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, तो पनिश्ड ऑफेंस गलत होगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा। नेक्स्ट, आर्म्स क्या है, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। एक चीज़ मैंने बताया था कि द लगाया जाएगा अगर किसी एडजेक्टिव के साथ, तो ये क्या होता है, एक नाउन बनता है। कैसा नाउन, कलेक्टिव प्लूरल नाउन, ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन बनता है, ध्यान रखिएगा। जैसे द इंटेलिजेंट का मतलब क्या हो गया, सभी, एन है ये, इंटेलिजेंट, इसका मतलब सभी बुद्धिमान लोग। द पुअर का मतलब सभी गरीब लोग। द ब्लाइंड का मतलब सभी ब्लाइंड, सभी अंधे लोग। समझ में आ गया। तो द लगाने से इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, ये तो नाउन में भी मैंने करवाया था आप लोगों को, एस नहीं लगेगा यहाँ पे, पुअर के साथ एस का यूज़ नहीं किया जाएगा, ये गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 क्वेश्चन कराने में ही इतना टाइम लग गया क्योंकि हमें आप लोगों को पढ़ाना भी है साथ साथ में, ये रूल्स भी। क्वेश्चन नंबर 20, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स। लेजर्स है ना, जो मेडिकल में यूज़ किया जाता है, लेजर्स जो है बहुत ही ज़रूरी टूल्स हैं। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है ज़रूरी, है ना, जिनके बाद कोई काम ना चल सके, बहुत ज़रूरी टूल्स है। किस चीज़ के लिए, फॉर द डेलिकेट का मतलब कोमल, आइज सर्जरी। अब देखिए यहाँ पे भी प्लूरल कर दिया है, आइज सर्जरी। अब सर्जरी एक नाउन है, अब किस चीज़ का है सर्जरी भैया, यही बता रहा है कि आंखों की सर्जरी है, तो आई सर्जरी होगा। क्यों आइज नहीं होगा, क्योंकि ये एक नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो वर्ड क्या बन जाता है, ऑटोमेटिक एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसको हम प्लूरल तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि एडजेक्टिव प्लूरल थोड़ी होता है, वो तो नाउन प्रोनाउन प्लूरल होता है। अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो एडजेक्टिव के फॉर्म में आ गया ना, तो वहाँ पे प्लूरल यूज नहीं किया जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि तुम्हारी दोनों आँख में फोड़ दूंगा, तो आई विल डिस्ट्रॉय योर बोथ आइज। अब यहाँ पे आइज लिखेंगे, बोथ आइज, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन ही है, दोनों आँख आ रहा है ना बाद में, यहाँ पे आँख नहीं आ रहा है, यहाँ पे आँखों की सर्जरी आ रही है, सर्जरी है। अब किस चीज़ की है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। अब नाउन के पहले यूज कर दिया गया तो ध्यान रखिए वो एडजेक्टिव है, नाउन से अटैच करके। नेक्स्ट 21, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज़ राइजन, बढ़ गए हैं, एप्लीकेशंस बढ़ गए हैं, दिस ईयर बाई एज मेनी एज 50%। नो एरर, क्योंकि यहाँ पे नंबर की बात की जा रही है, मेनी का यूज़ किया गया है, सही है, एज मेनी एज 50%। क्वेश्चन नंबर 22, 2 लाख ऑफ पीपल, जानते हो, ध्यान रखिएगा, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हूँ, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। परेड ग्राउंड में जो मीटिंग रखी गई है उसमें 2 लाख लोगों ने अटेंड किया था। कहने का सेंस यही है, आगे मैं बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। इसकी ध्यान रखिएगा, कोई यूनिट, लाख, 100, 1000, ये सब है ना काउंटिंग के यूनिट, अगर नंबर के साथ यूज किए गए हों तो इनके जस्ट बाद नाउन यूज किया जाएगा, प्लूरल ही होगा अगर एक से ज़्यादा है तो। समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 200, 100, अब यहाँ पे पर्सन यूज किया गया है तो गलत हो गया, पर्सन्स हो जाएगा, तब सही होगा। अंडरस्टूड। दूसरी चीज़ कि कोई प्रपोजिशन यूज नहीं की जाएगी, क्योंकि जब यहाँ पे आपने इसको एकदम डेफिनेट बना दिया, निश्चित बना दिया कि कितने आए, तो यहाँ पे प्रपोजिशन की जरूरत नहीं है। अगर मैं ये बोलता हूँ सैकड़ों लोग आए थे, तो सैकड़ों लोगों के लिए हम हंड्रेड्स ऑफ पर्सन, 100 ऑफ पीपल यूज करेंगे, 100 ऑफ स्टूडेंट्स, यानी सैकड़ों छात्र, स्टूडेंट्स, प्लूरल तो ये भी रहेगा। अब ऑफ का यूज़ किया जाएगा, लेकिन जब इसमें अगर 2, 3, 400 ऐसे कुछ यूज कर दिया जाएगा तो ये ऑफ यूज़ नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 23, 30 तक करा देता हूँ इस सेशन में। 1 मिनट कितना टाइम हो गया, 30 तक तो नहीं हो पाएगा, 25 तक कराता हूँ। दीज, ये मैंने आप लोगों को रूल बताया है, दीज सॉर्ट ऑफ मेन अटेन सक्सेस, इस तरह के लोग सक्सेस प्राप्त करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, बाई हुक और बाई क्रुक, किसी भी तरह से, चाहे वो अच्छा तरीका हो चाहे बुरा तरीका हो। सो इसलिए दे डू नॉट डिजर्व एनी अप्लाउज, इसलिए वो डिजर्व नहीं करते हैं क्या, कोई भी प्रशंसा। अब अच्छा बुरा कोई भी तरीका यूज करके कोई सक्सेस पाता है तो उसको प्रशंसा नहीं मिलनी चाहिए। अंडरस्टूड। तो ये कहने का मतलब है, रूल क्या होता है बता देता हूँ, दीज, दोज, मेनी, फ्यू, कुछ सेंस सम भी आ जाता है ना, इनके साथ जो नाउन यूज किया जाएगा बच्चों, ये नाउन जो होता है अगर काउंटेबल, वैसे काउंटेबल ही होगा, सम को छोड़ करके काउंटेबल, प्लूरल होगा, क्या होगा, पूरा लिख देता हूँ, प्लूरल होगा, ध्यान रखिएगा आगे। तो दीज सॉर्ट नहीं होगा, क्या होगा, सॉर्ट्स यूज किया जाएगा, या टाइप्स होता है, दीज टाइप्स ऑफ पीपल, दीज सॉर्ट्स ऑफ मेन। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट रूल, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है बच्चों, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, हाउ मेनी एग्स, कितने अंडे, एंड मिल्क। अब मिल्क तो हम गिन नहीं सकते ना, तो इसके लिए अलग से यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, ही हैज़ बॉट, मतलब वो खरीदा है। ये कह रहा है क्या तुम मुझे बता सकते हो कितने अंडे और कितना दूध उसने खरीदा है, तो हाउ मच मिल्क का यूज करेंगे बच्चों, हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी यूज़ नहीं किया जाएगा। अंडरस्टूड।
बस एक क्वेश्चंस और आपको कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसको अभी स्टॉप करूंगा, फिर आगे एक और इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा आगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25, होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स। पूरा चैप्टर कैसा है? प्रिंटिंग एरर्स से भरा हुआ है। विच आर आउटकम, जो कि रिजल्ट है, आउटकम का मतलब रिजल्ट, ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस, जो प्रूफ रीडर्स की लापरवाही का रिजल्ट है। ये कह रहा है ना कि पूरा चैप्टर ही क्या है? पूरा चैप्टर एरर से भरा हुआ है, प्रिंटिंग एरर से भरा हुआ है, जो कि प्रूफ रीडर की लापरवाही का नतीजा है। बच्चों ध्यान रखना, द होल चैप्टर होता है, होल के साथ द पहले यूज किया जाता है, फिर चैप्टर लिखा जाएगा, द होल चैप्टर। लेकिन ऑल जब होता है तो ऑल के बाद द लिखा जाता है, फिर इसके बाद नाउन यूज किया जाता है। और नाउन ये प्लूरल ही होता है ज़्यादातर केसेस में, है ना। ऑल द ज़्यादातर क्या प्लूरल ही होता है। ऑल के बाद द लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो, बट ऑल द लगाना है तो ऑल के बाद लगाएंगे और द होल के पहले लगाएंगे, ध्यान रखिएगा ये। तो यहाँ पे होल द चैप्टर नहीं होगा, यहाँ पे द होल चैप्टर यूज किया जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, द होल, जो द होल करके आता है ये संपूर्ण को तो डिनोट करता है, लेकिन ये होता है सिंगुलर। और ऑल द करके जो नाउन आएगा अगर प्लूरल, तो ये क्या होता है? ये प्लूरल कंसिडर किया जाता है। इसके लिए वर्ब प्लूरल होती है और इसके लिए वर्ब क्या होती है बच्चों? वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है और इसके लिए वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। 1 मिनट लिख देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट होगा, हम कहते हैं द होल क्लास वाज होगा, द होल क्लास वाज फुल ऑफ नॉइज। पूरी क्लास जो थी वो कैसी थी? शोर से भरी थी। समझ में आ गया? वाज होगा वहाँ पे। द होल सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा और ऑल द प्लूरल। नेक्स्ट, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में ही आप लोगों को ये चीज़ें खत्म कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट देयर इज ए स्कैरसिटी ऑफ टाइम, बहुत ही कमी है समय की। तो अभी हम इसको यहाँ पे वाइंड अप कर देते हैं। उसके बाद हम अभी 26 से लेकर के 54 तक आई थिंक क्वेश्चंस हैं मेरे पास इसमें, इस सेक्शन में 54। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में 29 क्वेश्चंस के आसपास होंगे। ये 29 क्वेश्चंस ये मैं आगे नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगा, या इसका पार्ट 2 बना दूंगा या सेशन 2 बना दूंगा उसमें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।